आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दिव्या अग्रवाल, DED-SC-VI फ्रॉम अष्टवक्र इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिव्या स्टडी टाइम। जी गाइज, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा आप सबने ही सुना होगा, इसको हिंदी में काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ग्लूकोमा होता क्या है, ये क्यों होता है, इसके प्रिवेंशन क्या है, इसके कॉजेज क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। व्हाट इज ग्लूकोमा? सबसे पहले हम जानते हैं ग्लूकोमा होता क्या है। इट इज अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिजीज इन विच डैमेज ऑप्टिक नर्व। ये हमें गाइस पढ़ के पता चल रहा है कि ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज होता है, सिंगल डिजीज नहीं, एक ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसमें कि ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। जी गाइस, आप इसके नाम से, जैसा कि इसका नाम है ग्लूकोमा, आप इसके नाम से बिल्कुल ना सोचे कि ये ग्लूकोज से रिलेटेड बीमारी है, या फिर आप ये ना सोचे कि डायबिटिक डिजीज है। बिल्कुल नहीं, इसका ग्लूकोज से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट डिजीज है जिसको हम ग्लूकोमा बोलते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ये यूजुअली किस चीज की वजह से होती है? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की वजह से ये रेज्ड होती है। एक नॉर्मल पर्सन का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 15.5 mmHg होना चाहिए। अगर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इससे ज्यादा बढ़ता है तो ये डिजीज होने के पूरे चांसेस हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट इज एन ऑप्टिक न्यूरोपैथी कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग इंट्राऑक्यूलर प्रेशर टू द ऑप्टिक नर्व रिजल्टिंग इन विजुअल फील्ड देन विजुअल एक्विटी लॉस। जी, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज होती हैं ड्यू टू इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, और जिसकी वजह से पहले विजुअल फील्ड डैमेज होती है, देन विजुअल एक्विटी। एज वी ऑल नो, एक्वस ह्यूमर इज कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस्ड बाय द सिलरी बॉडी। हम सभी जानते हैं एक्वस ह्यूमर सिलरी बॉडी के थ्रू प्रोड्यूस होता है। इट इज फिल in the posterior chamber, that is space between the front of the lens and back of the iris of the eye. It then flows through the pupil and reaches the anterior chamber, that is the space between the front of the iris and back of the cornea, and leaves the eye through tiny channels called canal. जैसा कि हम सबने पढ़ा, एक्वस ह्यूमर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होता है सिलरी बॉडी के थ्रू, और ये कहाँ पर फिल्ड होता है? हमारे एंटीरियर चैम्बर में फिल्ड होता है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होता है। तो जब इसका प्रेशर बढ़ जाता है या इसकी ड्रेनेज मैकेनिज्म जो खराब हो जाता है, एक्वस ह्यूमर सही तरीके से ड्रेन नहीं हो पाता है, जिस रास्ते से ये ड्रेन हो रहा है उसका जो एंगल होता है वो डैमेज हो जाता है, बहुत ज्यादा खुल जाता है या फिर वो बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आई में प्रेशर पड़ता है हमारी आई बॉल पे, और वो ऑप्टिक नर्व को डैमेज करते हैं। इन मोस्ट पीपल द ड्रेनेज ऑफ द एंगल आर वाइड ओपन, ऑल्दो इन सम इंडिविजुअल्स दे कैन बी नैरो। जी, किसी में ये कम नैरो होता है और किसी में ये वाइड एंगल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द यूजुअली द एंगल इज अबाउट 45 डिग्रीज, whereas the narrow angle is about 25 डिग्री और लेस। जी, नॉर्मली देखा जाए तो 45 डिग्री जो होता है एंगल, लेकिन नैरो एंगल जो होता है वो 25 डिग्री के करीब होता है या उससे कम भी हो सकता है। जी, एक बार हम इसको रिमेंबर करें तो ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज होती हैं ड्यू टू इंट्राऑक्यूलर प्रेशर विच डैमेज द विजुअल फील्ड as well as the visual acuity of a person. Okay, ये एक ऐसी बीमारी है। अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें गाइस, तो इन द वर्ल्ड ग्लूकोमा इज द थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। जी, थर्ड लीडिंग कॉज है ये ब्लाइंडनेस का। एंड एस्टिमेटेड, अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं, देखिए जी आंकड़ा कितना बड़ा है। 13.5 मिलियन लोगों को होता है, जिसमें कि 5.2 मिलियन लोग जो है ब्लाइंड रहते हैं ड्यू टू ग्लूकोमा। जी, ये बहुत बड़ा कारण है एक लोगों को ब्लाइंड होने का। ये बहुत ज्यादा तेजी से भारत में फैल रहा है और बहुत ही कॉमन डिजीज है भारत में पाई जाने वाली। इसके टाइप्स की बात करते हैं तो दो टाइप्स के ये होते हैं। ओपन एंगल ग्लूकोमा, जिसको हम वाइड एंगल ग्लूकोमा भी कहते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा भी कहते हैं,
ओके। और सेकंड होता है नैरो एंगल ग्लूकोमा, या इसको हम क्लोज एंगल ग्लूकोमा भी कह सकते हैं। ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या होता है? ओपन एंगल ग्लूकोमा इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा और वाइड एंगल ग्लूकोमा। जी, इसके तीन नाम है, ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा और वाइड एंगल ग्लूकोमा। तो गाइस अगर इन तीनों में से कोई भी एग्जाम में लिखने के लिए आए तो आप कंफ्यूज मत होना, तीनों नाम ओपन एंगल ग्लूकोमा के ही हैं। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लूकोमा। इट affects approximately 1 in 200 of people the age of 40 years। जी, 40 years तक जब किसी भी पर्सन की एज होती है तब ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ओके। स्ट्रक्चर ऑफ द आई अपियर नॉर्मल बट फ्लूइड इन द आई डज नॉट ड्रेन प्रॉपरली। हमारे आई का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन जो हमारा फ्लूइड ड्रेन होना चाहिए वो प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाता है। द ड्रेनेज मैकेनिज्म में बिकम क्लॉग्ड with age or due to any infection even through the drainage angle remains open। इसको हम ओपन एंगल ग्लूकोमा इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा ड्रेनेज मैकेनिज्म होता है जहां से एक्वेस ह्यूमर ड्रेन होता है वो क्लॉग्ड हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से एंगल जो है ओपन ही रह जाता है, इसीलिए इसको ओपन एंगल ग्लूकोमा कहा जाता है। This leads to an increase in the amount of aqueous fluid inside the eye and raise the pressure in the eye। जी, ये मैंने जैसा अभी आपको बताया, एक्वेस फ्लूइड जो होता है वो इंक्रीज होता है उसका अमाउंट हमारी आंख के अंदर, और जिसकी वजह से प्रेशर रेज होता है और वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारी ऑप्टिक नर्व्स को। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज एंगल ग्लूकोमा क्या होता है। क्लोज एंगल ग्लूकोमा को हम एक्यूट एंगल ग्लूकोमा भी कहते हैं, नैरो एंगल ग्लूकोमा भी कहते हैं। इसके तीन नाम है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा, एक्यूट एंगल ग्लूकोमा और नैरो एंगल ग्लूकोमा। जी गाइज कंफ्यूज मत होना, तीनों में से कोई भी लिखने को आए तो आप इसके तीनों नाम जरूर याद करना, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए जरूर देते हैं, अलग अलग नेम से पूछते हैं। अकर्स इन स्मॉल आई विद एंटीरियर चैम्बर में होता है ये। ओके, कॉज एंड मैकेनिज्म हमने इसमें दिया हुआ है, आप इसको टेबल को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। लॉस इन साइड विजन, अगर हमारा साइड विजन लॉस हो रहा है तो इट मे बी पॉसिबल कि ये ग्लूकोमा हो। सीइंग हेलोज अराउंड लाइट एंड हाई इंट्राओक्यूलर प्रेशर leads to corneal swelling which causes the patient to see halos around light। जी, हेलो हमारे को हमें लाइट के आसपास हेलोज दिखाई देते हैं, मतलब कि वो लाइट, अगर कोई पर्टिकुलर लाइट है तो वो बहुत बड़ी दिखाई देगी और उसके आसपास एक बड़ा सा घेरा दिखाई देता है जिसको कि हम हेलोज बोलते हैं, वो दिखना शुरू हो जाता है। इफ आई लुक हेजी, अगर हमारी आई जो है हेजी दिख रही है, रेडनेस इन द आई है, हेडेक एसोसिएटेड विद नॉसिया एंड वॉमिटिंग है, पेन इन द आई है, नैरोइंग ऑफ विजन दैट इज टनल विजन। टनल विजन की प्रॉब्लम होने के इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि हमारी विजुअल फील्ड डायरेक्टली इफेक्ट होती है। गाइस कैटरेक्ट और ग्लूकोमा दोनों में बहुत डिफरेंस है, प्लीज बी केयरफुल, ध्यान से करना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। कैटरेक्ट में कोई भी सिंबल नहीं होता ऐसा जो कि ग्लूकोमा में होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ ग्लूकोमा के क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। एज सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, 40 की एज में ये बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, एज बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट है डायबिटीज, अगर द पेशेंट को डायबिटीज है तो वो चांसेस है कि उसको ग्लूकोमा हो। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा, जी फैमिली अगर किसी की हिस्ट्री ग्लूकोमा है तो वो जेनेटिक भी बन सकता है और आने वाली जनरेशन को भी ग्लूकोमा हो सकता है। थिन कॉर्निया अगर किसी का है तो ग्लूकोमा होने के चांसेस हैं। प्रीवियस आई इंजरी, कोई भी इंजरी हुई हुई है तो ग्लूकोमा होने के चांसेस बिल्कुल हैं। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्लूकोमा is often the loss of peripheral side vision which can go unnoticed until disease have progressed। जी, जो सबसे पहला साइन ग्लूकोमा का होता है वो यही होता है कि हमारा साइड विजन लॉस्ट होता है जो कि अननोटिसेबल होता है, कोई इसको नोटिस नहीं करता और जब तक ये डिजीज पूरी तरह से डेवलप हो चुकी होती है। तो गाइज इसके लिए बिल्कुल अलर्ट रहें, बिल्कुल सतर्क रहें कि इसकी क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चैलेंजेस इन डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा को ट्रीटमेंट करने के लिए हमें किस किस चैलेंजेस का
सामना करना पड़ता है। फर्स्ट, पीपल सफरिंग फ्रॉम ग्लूकोमा आर अनअवेयर ऑफ द डिजीज एंड रेयरली सीक ट्रीटमेंट अंटिल दे हैव लॉस्ट ग्रेट डील ऑफ विजन इन वन और बोथ हाई। जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनअवेयरनेस। लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, और जब तक अवेयरनेस होती है, जब तक वो अवेयर होते हैं, तब तक वो एक आंख से लेकर दूसरी आंख में फैल चुका होता है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकोमा ट्रीटमेंट यूजुअली डज नॉट रिस्टोर विजन ऑफ इम्प्रूव विजन लॉस बट इट कैन रिड्यूस फर्दर डैमेज टू विजन। पीपल समटाइम्स stop taking medicine becomes because they see no improvement in vision, hence persons have to be counseled regularly। जी, कभी कभी ऐसा होता है हम इसकी मेडिसिन लेते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा होता है ग्लूकोमा में जितना विजन हमारा जा चुका है वो रिस्टोर नहीं होगा। मेडिकेशन से सिर्फ इतना हो सकता है कि कम डिक्रीज होगा, डैमेज कम होगा, उसकी जो परसेंटेज डैमेज होने की बहुत धीरे धीरे होगी, लेकिन होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है, लोग सोचते हैं कि हम मेडिकेशन ले रहे हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कोई वो छोड़ देते लेना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे इसकी मेडिकेशन होनी चाहिए, रेगुलरली काउंसल होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट है मेडिकल थेरेपी इज लाइफ लॉन्ग एंड थेरेपी रिलेटिवली एक्सपेंसिव। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेडिकल थेरेपी जो इसमें दी जाती है वो लाइफ लॉन्ग है और वो थोड़ी महंगी होती है, जिसकी वजह से लोग इसका इलाज नहीं करवा पाते। Loss of vision is slow and progressive in both eye, but usually one eye is affected more than the other, since the other eye takes over the rapid vision loss of affected eye. Patient reports very late and then lot of damage. Okay, यानी कि जब हमारा एक आई में इफेक्ट होता है तो दूसरी आई में जब तक पेशेंट बहुत लेट उसको डायग्नोज करवाता है और जब तक वो दूसरी आई में फैल चुका होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रैटेजीज ऑफ ग्लूकोमा। इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या स्ट्रैटेजीज हमें यूज करनी चाहिए। इसके लिए दो ही स्ट्रैटेजीज हैं, डिक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ एक्वेस ह्यूमर और इंक्रीजिंग आउटफ्लो ऑफ एक्वेस ह्यूमर। जैसे कि हमने अभी पहले बात किया, एक्वेस ह्यूमर जो प्रोड्यूस होता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, उसका ड्रेनेज अच्छे से नहीं हो पाता, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब इस कंडीशन में अगर हम उसका प्रोडक्शन को थोड़ा डिक्रीज कर दें तो हम एक्वेस ह्यूमर को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम उसका ड्रेनेज ज्यादा कर दें, यानी कि आउटफ्लो उसका ज्यादा हो जाता है, तो भी हम थोड़ा इस पे कंट्रोल पा सकते हैं और फिर हम उसके बाद मेडिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये दो तरीके हैं, डिक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ एक्वेस ह्यूमर एंड इंक्रीजिंग आउटफ्लो ऑफ एक्वेस ह्यूमर। जी, किसी भी कंडीशन में हमें एक्वेस ह्यूमर पर ही फोकस करना है। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, इससे इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ग्लूकोमा इन चिल्ड्रन। लगभग ये देखा गया है 1 से लेकर 10% ऑफ चिल्ड्रन ग्लूकोमा इज कॉज चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस। आमतौर पर यह देखा जाता है कि ये चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस का कारण बनता है 1 to 10% ऑफ चिल्ड्रंस में। ओके, इसके प्रिवेंशंस क्या क्या हो सकता है। रूबेला इम्यूनाइजेशन इन द चिल्ड्रन बियरिंग एज, अर्ली डायग्नोसिस एंड सर्जरी, रेगुलर फॉलो अप ऑफ केसेस, टेकिंग ओरल मेडिकेशन टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। ये इसके प्रिवेंशंस थे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू। ओके गाइज, इससे एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी, अगर आपको इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए या पीपीटी चाहिए तो अब हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक गिवन है, आप उस पर क्लिक करके इजीली पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं, नो इश्यू। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और पाते रहिए अच्छी से अच्छी वीडियोज। थैंक यू।